तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रही थी उसका सेकेंड पार्ट। यूनियन एंड स्टेट्स का जो पार्ट वन हम लोगों ने दे चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। आज पार्ट टू चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, जीएस पोर्टल फॉर यू का मीन्स तो ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। और आज ये पार्ट टू है यूनियन एंड स्टेट्स की। इसके बनाने के बाद हम चैप्टर का ओवरव्यू लास्ट में 10 मिनट देंगे, इसी में देंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस रखिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यूनियन एंड स्टेट्स से यूनियन एंड यू से क्वेश्चन क्या है इससे बाहर नहीं जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स, जो भारत का पहला जो पार्ट है वह किससे डील करता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डील नहीं करता है, क्योंकि यह किस में है? तो यह पार्ट 4A में है, सॉरी पार्ट 4 में है। सिटीजनशिप कौन में है? सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। फंडामेंटल राइट्स किस में है? तो पार्ट 3 में है। जब ये फंडामेंटल राइट्स देखेंगे उस समय हम पढ़ाएंगे किस पार्ट में है, फंडामेंटल राइट्स में क्या है, कौन सा राइट नहीं है, दिस राइट, उस समय दिखाएंगे। तो पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये तो सिटीजनशिप में, ये तो नहीं होगी। आर्टिकल 1 से 5, क्योंकि ये भी नहीं होगा कि 5 से 11 है सिटीजनशिप, तो 1 से 5 कैसे हो जाएगी? ये भी एलिमिनेट हो गया। आर्टिकल 12 से 35 ये तो चला गया फंडामेंटल राइट्स में, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मेंशन है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। नेक्स्ट देखते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स ओनली, नहीं। यूटी ओनली, नहीं। एक्वायर्ड टेरिटरी, नहीं। ये तीनों क्या है? सही है, क्योंकि जो इंडिया का जो टेरिटरी होता है स्टेट का जो बाउंड्री है वो भी इंडिया का भाग है। एक्वायर्ड टेरिटरी जो कि एक्वायर्ड करने के बाद, जैसे कि भारत में कोई जमीन को कब्जा कर लिया, सपोज कि ये किसी जमीन पर जाकर वहां पे 10, तो वो भी क्या है? इंडियन टेरिटरी में काउंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल पार्लियामेंट है पावर टू एडमिट न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 2 होगी, क्योंकि इसमें क्या है? आर्टिकल 2 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, बट आर्टिकल 3 क्या कहती है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी प्रेयर टू इंट्रोड्यूसिंग अ बिल अंडर आर्टिकल 3 हुज रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड, यानी जब भी कोई न्यू स्टेट में चेंजिंग करना हो, उसके बाउंड्री में उसका नाम बदलना हो, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, तो उसमें किसका परमिशन सबसे कंपलसरी रिकमेंडेड है? तो प्रेसिडेंट की। ठीक है, विच आर्टिकल्स स्टेट्स दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 शैल नॉट कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 4 कहती है, यानी आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो चेंजिंग हमारे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में होंगे वह कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 368 में जो होते हैं उसके तहत नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लॉ मेड लॉ अंडर आर्टिकल सेकेंड एंड आर्टिकल 3 आर पास्ड बाय, यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, कोई भी चेंजिंग लाएंगे, तो वह पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी से पास होगी। नेक्स्ट देखते हैं, which body has the final authority to alter state boundary। स्टेट के बाउंड्री को घटाना, स्टेट के बाउंड्री को बढ़ाना, दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बनाना, स्टेट के नाम में परिवर्तन करना, ये सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 3 डज नॉट, ये अंडरलाइन, डज नॉट इंक्लूड्स विच पावर। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये होगी, चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स ये भी सही बात है,
एडमिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, नहीं ये गलत है। अल्टरनेशन अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री सही है। तो ऑप्शन बी सी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फ्लोइंग है, यह स्टेट की नाम है और यहाँ पे फॉर्मेशन कब स्टेट की दर्जा प्राप्त की थी। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ स्टेट की। गोवा, गोवा 30 मई 1987 को, गोवा 30 मई 1987 से पहले क्या थी, यूटी थी। नागालैंड, नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा मिला 1963 में। सिक्किम, सिक्किम को स्टेटहुड का दर्जा मिला 1975 में। हरियाणा, हरियाणा को स्टेट राज्य का दर्जा मिला 1966 में। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये तीनों को 1972 में स्टेटहुड की दर्जा प्राप्त हुई। देन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, और फिर आती है बिहार, सॉरी झारखंड, छत्तीसगढ़ को 2000 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धार कमेटी। धार कमेटी क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के लिए धार कमेटी की स्थापना की गई थी। तो धार कमेटी कब बनाई गई थी, 1948 में, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, धार कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था, धार कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था। तो धार कमेटी ने रिकमेंडेड किया कि भाषा के आधार पे, क्या चीज, भाषा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर नए राज्य, नए राज्यों का नए राज्यों का गठन नहीं हो सकता, गठन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। यानी धार कमेटी ने साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है, यह रिकमेंडेड किया। उसके बाद क्या आता है, तो जेबीपी कमेटी आता है। जेबीपी कमेटी दिसंबर 1948 को बनती है, और जो धार कमेटी ने रिकमेंडेड किया था कि भाषा के आधार पे नए राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, तो सेम बात जेबीपी कमेटी ने भी बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जेबीपी में कमेटी में जो मेंबर थे उनका नाम क्या था, तो नेहरू, नेहरू जी थे। देन पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और देन पटभी सीतारामैया, पटभी सीतारामैया, यह 3 मेंबर जेबीपी कमेटी के थे। देन आती है, नेक्स्ट आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यह राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो यह बना था 22 दिसंबर 1953 को, ठीक है। इसका इसका जो चेयरमैन कौन थे, इसका चेयरमैन थे फजल अली, फजल अली। इसमें 2 मेंबर और थे, 2 मेंबर और थे, 2 मेंबर्स थे। इसमें 2 मेंबर्स थे, एक था पनिकर के एम पनिकर, दूसरा था एच एन कुंजरू। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुकी है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कमीशन कमीशन यह क्या बोला था, इन्होंने रिकमेंडेड किया, इसका क्या था, रिकमेंडेशन क्या था, रिकमेंडेशन, इन्होंने सिफारिश की कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इनटू 4 स्टेट, यानी इसने रिजेक्टिंग कर दिया, ये भी क्या किया, रिजेक्टिंग द वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी, यानी साफ साफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन
ने भी रिकमेंडेड कर कर बोल दिया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद इसमें टेरिटरी में पार्ट ए बी सी डी ये सब आई थी, ये सब नहीं हमको चाहिए। देन हम देख सकते हैं कि आज हमने पार्ट टू देख लिया। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यूनियन एंड स्टेट से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगी, जो कि हम पार्ट एक, पार्ट वन और पार्ट आज जो दिए हैं, यस, पार्ट एक और पार्ट दो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी। तो आज की वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। जीएस पोर्टल फॉर यू एक आपका प्यारा सा चैनल है, सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।